हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि टॉप 50 क्वेश्चन हैं और दोस्तों ये 2023 के इम्पोर्टेंट के हिसाब से बनाए गए हैं। दोस्तों कंप्यूटर के क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में 1 से या 2 नंबर आते हैं दोस्तों, और किसी में स्पेशली 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस चैप्टर से आपको 1 या 2 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसमें से बेसिक यानी क्वेश्चन कंप्यूटर के जो आते हैं वो दोस्तों आपको हम क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल करेगा हमेशा जीके जीएस के पर्पज़ से। इसकी जो PDF मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी जिसका नाम एके रिसर्च है, और दोस्तों लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पर आपको ये दोस्तों PDF प्रोवाइड हो जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ जाकर ये PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसे बखूबी एक नोट्स के तौर पर आप अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं यानी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर के 6 मुख्य घटकों के नाम बताइए। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर के जो मेन पॉइंट होते हैं, जो मेन दोस्तों जो पार्ट्स होते हैं जो से कंप्यूटर मिलके बनता है, उनके 6 मुख्य घटकों के नाम बताने हैं। तो इसमें से दोस्तों जो हमारा पहला घटक आता है जिसका नाम है भंडारण इकाई यानी कि स्टोरेज यूनिट आती है। फिर इसके बाद इसमें से कंट्रोल यूनिट आ जाती है। फिर इसके बाद जो तीसरा नंबर आता है इसमें से इनपुट यूनिट आ जाती है, और चौथा नंबर आता है आउटपुट यूनिट आ जाती है जो आउट सिस्टम से जोड़े जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें से यानी कि 5वां नंबर आता है अंकगणितीय तर्क इकाई यानी कि ALU बोलते हैं इसको दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। फिर इसके बाद 6 नंबर आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे CPU बोलते हैं। तो आई थिंक आपको 6 घटकों के नाम पता चल गए होंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन यहाँ से अब बाहर आने वाले नहीं है। फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है एक सिंगल बाइट में कितने बिट होते हैं। तो दोस्तों एक सिंगल बाइट में 8 बिट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आता है। तीसरा है दोस्तों, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया गया था। तो दोस्तों किसका किया गया था, तो इसमें से जो हमारा आंसर है दोस्तों वो है निर्वात पंप ट्यूब का दोस्तों यूज़ किया गया था, जिसके अंदर दोस्तों हवा नहीं थी, उसमें यूज़ किया गया था, यानी एक कंडेंसर के तौर पे यूज किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्यूटर बूट होने पर कंप्यूटर का कौन सा प्रोग्राम चलता है। तो दोस्तों कंप्यूटर को जो बूट होने पर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5वां नंबर क्वेश्चन आता है इसमें से, यानी कीबोर्ड माउस एंड जॉयस्टिक किस प्रकार के उपकरण हैं। तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस है, इनको जोड़ा जाता है, जितने भी बाहर से इनपुट किया जाता है दोस्तों वो सारे इनपुट डिवाइस होते हैं, यानी कि जोड़ना दोस्तों इनपुट कहलाता है। दोस्तों इसमें से ऑप्शन नहीं है, नहीं तो ये पूरी तरह से आपको एग्जामिनेशन क्वेश्चन लेंगे, लेकिन आपका टाइम ना बर्बाद हो इस वजह से हम ओनली क्वेश्चन और आंसर करा रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6, विंडोज़ के पहले वर्जन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इंटरफेस मैनेजर 1983 में कहा जाता था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों उसे ब्राउज़र कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसे ब्राउज़र कहते हैं। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आता है, इसमें से CD ड्राइव में किस तकनीकी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ऑप्टिकल लेजर का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी ने बनाया है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, कंप्यूटर डिस्प्ले पर एरो सिंबल पोजीशन इंडिकेट का नाम क्या है। दोस्तों उसी का नाम कर्सर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के चलने की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम की जो चलने की प्रक्रिया का नाम है उसे बूटिंग बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 12 आता है यानी 12 आता है, कौन सी कंप्यूटर मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है। तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी है जो डाटा को स्टोर करती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये दोस्तों एक यानी कि इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये इस अस्थायी रूप से जब कंप्यूटर चलता है उसमें हम काम करते हैं, तो दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दोस्तों डाटा को अस्थायी रूप से स्टोरेज करती है। लेकिन जैसे ही हम विंडो को बंद करते हैं या अपना लैपटॉप बंद करते हैं या कंप्यूटर बंद करते हैं, ये जितना भी सारा डेटा होता है उसे यानी कि फिर से वही जीरो से कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है। तो इसे कहते हैं दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो काम होता है वो मेमोरी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करती है, यानी कि स्थायी रूप से नहीं करती।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था। फिर इसके बाद 14 नंबर आता है, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों असेंबली लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद यानी दूसरी पीढ़ी में जब यूज हुआ तो असेंबली लैंग्वेज को कहा यूज किया गया था। फिर इसके बाद 15 नंबर आता है, भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों शकुंतला देवी को कहा जाता है। कभी भी जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों भारत का नाम लेगा, यानी भारत का मानव कंप्यूटर किसे कहा है? भारत का। तो दोस्तों आपको शकुंतला देवी बताना। इनका जो कैलकुलेशन था वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। अगर आप इनकी मूवी नहीं देखी, बायोग्राफी जो मूवी बनाई गई है वो शकुंतला देवी के नाम से ही बनाई गई है, तो उसे जाकर आप ज़रूर देखिएगा या इनके विषय में थोड़ा डिटेल से पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथ में इसको लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 16 नंबर आता है, एप्पल कंप्यूटर द्वारा किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट है, एप्पल जो कंप्यूटर यूज करता है दोस्तों वो स्विफ्ट लैंग्वेज को यूज़ करता है। स्विफ्ट एक लैंग्वेज होती है जो एप्पल कंपनी स्पेशली तौर पर यूज़ करती है। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 17 आता है, MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोग्रामर कौन थे? तो दोस्तों इसके जो प्रोग्रामर थे वो बिल गेट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है? जो इसे जो बोलते हैं दोस्तों वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिस्यूस अंडर साइज बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रिसोर्स अंडर साइज बोलते हैं। फिर इसके बाद 19 नंबर आता है दोस्तों, हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट के बराबर होता है? दोस्तों 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 आता है दोस्तों, इसमें से पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाने वाला व्यक्ति था तो दोस्तों वो ब्लेस पास्कल था। जो पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया गया था दोस्तों उसे ब्लेस पास्कल ने बनाया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आता है। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लैपटॉप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एडम ओर्सबोर्न ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो 22 नंबर आता है क्वेश्चन, पहला प्रोग्रामर कौन था? तो जो है दोस्तों पहला जो प्रोग्रामर था वो एडा यानी कि ली वॉन्स यानी कि अगस्ट एडी किंग लोन बोलते हैं, जिसे किंग नोएल बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20 यानी कि 23 आता है। प्रश्न नंबर WW वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? इसे आविष्कार किया गया, खोजा गया है तो दोस्तों ये टिक बर्सन ली। जी हाँ दोस्तों, टिक बर्सन ली यानी कि टिम बर्नर ली के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, यही आपके एग्ज़ाम में आएगा। आई थिंक आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो दोस्तों आपको पता भी चल रहा हो कि ऐसे ही क्वेश्चन कंप्यूटर में पूछता है। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, वो बेसिक क्वेश्चन पूछता है। अब बेसिक क्वेश्चन दोस्तों 50 क्वेश्चन मिले, और भी हम अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो क्वेश्चन को और भी ज़्यादा हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, जो दोस्तों और थोड़ा इससे टफ करा देंगे। बस यही हो सकता है, बाकी बेसिक क्वेश्चन तो दोस्तों यही मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 24 आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा। 24 नंबर, कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये यानी कि डगलस इंगलेड द्वारा किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इंगलबेड के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर आता है, यानी कि USB का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। जी हाँ दोस्तों, यूनिवर्सल सीरियल बस है, यानी कि USB का जो फुल फॉर्म है वो यूनिवर्सल सीरियल बस। में तो कई बार इस वजह से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। फिर इसके बाद 27 नंबर आता है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोगों ने दोस्तों हमेशा इनका नाम सुना है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को इनका नाम सुना है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर इसके बाद 28 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों, 28 नंबर, यानी गूगल के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों गूगल के जो संस्थापक है वो लैरी पेज एंड सेर्गेई यानी कि लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन थे। फिर इसके बाद 29 नंबर आता है क्वेश्चन हमारा। 29 में दोस्तों अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस दोस्तों अमेजन के संस्थापक है। ये दोस्तों यानी कि मार्केट को जो सबसे ज़्यादा फैलाने वाला काम करते हैं वो दोस्तों अमेजन करती है, यानी कि वो दोस्तों जो उत्पादक होते हैं उनसे सामान प्रोडक्ट खरीद कर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं दोस्तों। फिर इसके बाद 30 नंबर हमारा आता है दोस्तों, फ्लिपकार्ट के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों सचिन बंसल और पिन्नी बंसल, ये दोस्तों फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 31 आता है दोस्तों,
नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर को दिया गया पता क्या कहलाता है? दोस्तों आईपी एड्रेस कहलाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक प्रोग्राम जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों वो संकलन कहता है। जी हाँ दोस्तों, उसे संकलन बोलते हैं या कॉम्पलर इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसके बाद 33 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 33 नंबर में है दोस्तों, दो या दो से अधिक निर्देशों को एक साथ निष्पादन को कहा जाता है दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग कहा जाता है। 2 या 3 या 4, जब आप किसी अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में दोस्तों कई बार डेस्कटॉप को कई सारे विंडोज़ ओपन करते हो तो दोस्तों मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम चलता रहता है। जैसे एक यूट्यूब चैनल खोला, फिर एक में आपने क्रोम खोल लिया, फिर उसमें से और क्रोम का दूसरा भी साइड खोल लिया, ऐसे करके जब आप खोलते हो तो उसे मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। थोड़ी थोड़ी बात मैं इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे, आपको उसके विषय में जब डिटेल जानते हो तो क्वेश्चन आपको बस बड़ी आसानी से याद हो जाता है। फिर इसके बाद 34 नंबर आता है, यानी सी, जावा, PHP, C++ किसके उदाहरण हैं? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये किसके उदाहरण? दोस्तों ये प्रोग्रामिंग भाषा के उदाहरण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 35 आता है, जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? दोस्तों स्पैम ईमेल कहा जाता है। आप अपने मोबाइल में स्पैम ईमेल चेक करते हो दोस्तों, उसमें स्पैम ईमेल दिखता है, उसे जंक ईमेल बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डिफ़ॉल्ट रूप से आपके दस्तावेज किस मोड पर प्रिंट होते हैं? तो दोस्तों वो पोर्ट्रेट के मोड पर दोस्तों प्रिंट होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, यानी कि 37, रैम कहाँ स्थित है? दोस्तों तो ये मदरबोर्ड में स्थित है। अगर मदरबोर्ड कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो दोस्तों बहुत महंगा भी पड़ता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों इंटरनेट का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल, जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल यानी कि NTRNTION इंटरनेशनल उसे बोलते हैं, यानी कि नेट रेशनल बोलते हैं जो इसका फुल फॉर्म है, यानी कि नीट रेशनल बोलते हैं, जिसे NET फुल यानी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस दिन को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है? दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद 40 नंबर आता है दोस्तों। 40 नंबर है हमारा, जावा का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों जेम्स ए ग्लोस्किंग ने किया है जावा का आविष्कार। फिर इसके बाद 41 नंबर आता है। 41 नंबर है दोस्तों, IEEE का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि IEEE का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों IEEE का जो पूर्ण रूप है दोस्तों उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, इसमें से आपका जो फुल फॉर्म पूछा गया है I, फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद E, फिर इसके बाद E, तो ये 3 बार E लिखा गया है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। फिर इसके बाद 42 नंबर आता है। 42 नंबर है क्वेश्चन, कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? तो STP ये दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। फिर इसके बाद 43 आता है। 43 में है दोस्तों, C प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित की गई है? दोस्तों डेनिस रिची द्वारा इसको विकसित किया गया है। फिर इसके बाद 44 आता है दोस्तों, C लैंग्वेज का विकास किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1972 में हुआ था। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन आता है। 45 नंबर है दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न पर चिन्हित उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों आप सब का नाम जानते हैं, इसका दोस्तों नाम है जो OMR है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 46 नंबर, यानी कि MS पावर पॉइंट में कितने स्लाइड्स को आरंभ करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों Shift+F5। ये दोस्तों हर एग्ज़ाम में मेरे हिसाब से अब तक पूछा गया क्वेश्चन है। ये हर किसी एग्ज़ाम में पूछा गया, सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन से दोस्तों इसका आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, आप इसको Shift+F5 याद रखिएगा। फिर इसके बाद 47 नंबर आता है। 47 नंबर है कंप्यूटर का, कंप्यूटर में सूचना को क्या कहते हैं? दोस्तों यानी कि कलेक्टेड डाटा कहते हैं, यानी कलेक्टेड डाटा जो होता है उसे कंप्यूटर में सूचना को कहते हैं। फिर इसके बाद 48 नंबर आता है आपका। 48 नंबर है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि दी जाती है? दोस्तों कृत्रिम, यानी आर्टिफिशियल जिसे बोलते हैं, कृत्रिम यानी कि जो बुद्धि दी जाती है वो आर्टिफिशियल, यानी कि हम तो डिज़ाइन कर देते हैं, वो उसी पर वो काम करता है, यानी आर्टिफिशियल में काम करता है। इस जगह हम इंटेलिजेंट नहीं जोड़ सकते। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब वो अपने आप से काम कर रहा है, लेकिन जब हम कुछ जो कमांड देते हैं उसे आर्टिफ बोलते हैं, यानी कृत्रिम बोलते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया है। फिर इसके बाद 49 नंबर आता है, कौन सी कुंजी आपको कर्सर के दाईं ओर के वर्णों को हटाने में सक्षम बनाती है? तो दोस्तों डिलीट, यानी कि मिटाने में।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है, किस आईटी कंपनी का उपनाम द बिग ब्लू है? तो दोस्तों IBM का बिग ब्लू है। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चन, यानी कि ख़त्म हो गए, जो समाप्त हो गए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट हमारे एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।